झारखंड एक ऐसा राज्य जिसने इस देश को कोयला और लोहे जैसे कई खनिज पदार्थ दिए, जिसने बिरसा मुंडा जैसे कई वीर योद्धा इस देश को दिए। लेकिन बदले में हमने झारखंड को क्या दिया? गरीबी, बेरोजगारी, और आज उसी झारखंड के बच्चों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इसके बावजूद भी हम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, आप जरा इस प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लो। झारखंड के स्टूडेंट्स का कहना है कि जब जेपीएससी और जेडबलएससी की रिक्रूटमेंट हो रही थी तो उसके प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। यहाँ तक कि एक बच्ची का 300 में से 299.175 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसी वजह से ये सारे बच्चे फेयर इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाली बात पता है क्या है? जब एक बच्चा एक एग्जाम देता है तो उसके पूरे परिवार की उम्मीदें उस पर टिक जाती हैं। एक गरीब परिवार अपनी पूरी सेविंग्स लगा देता है सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो सालों साल वेट करता है कि एक दिन उनका बच्चा काबिल बनेगा और उनके घर के सारे कर्जे उतार देगा। लेकिन सोचो, जब उसी गरीब का बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद एक एग्जाम देता है, उसमें अच्छे नंबर लाता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस गंदे सिस्टम के कुछ कीड़े मकोड़े अपनी भ्रष्टता के चक्कर में उनका हक छीन लेते हैं। और ये मुद्दा सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, ये देश के हर उस बच्चे का मुद्दा है जो मेहनत से एग्जाम देता है और रिजल्ट का वेट करता है, और अंत में उसके साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है और उसके सपने के साथ साथ उसके पूरे परिवार की उम्मीदें भी बिखर जाती हैं। और इसीलिए आज मैं झारखंड के इन सभी बच्चों के प्रोटेस्ट में उनके साथ हूँ। और अगर आप भी इन बच्चों का साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि इन बच्चों की आवाज सिस्टम के कोने कोने तक पहुँच सके। और इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका अगर कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।